चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो कोण, भुजा, कोण, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, एंगल, सर्वांग क्षमता। कल हम लोग साइड, एंगल, साइड, सर्वांग क्षमता अभिगृहित देखे थे, है ना। और आज हम लोग एंगल, साइड, एंगल, सर्वांग क्षमता प्रमेय को साबित करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है इसका स्टेटमेंट, इस प्रमेय का साधारण प्रतिक्रिया क्या कह रहा है। तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखो एती से समझ लो, हम समझा देते। इसमें कथी दिले है कि दो गो आपको, ठीक ना, कोण लेना है। ठीक है, दो कथी लेना है, कोण, और उसके बीच वाला लेना है भुजा। ठीक है, समझा। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनकी अंतरित कोण, अरे गलती लिख दिली, गलती लिखा गया, गलती लिखा गया, ऐसे नहीं। भाषा में लाता है यदि एक त्रिभुज की दो कोण भुजाएं लिखा गया, हर तरीके दो कोण, गड़बड़े हो गया। यदि एक त्रिभुज की कथी दो कोण और उनकी अंतरित भुजा, अंतरित मतलब अंतर्गत बोले चाहे आंतरिक बोले, उसके बीच वाला, ठीक ना, समझा रे। कल कथी किए थे, दो को हम लोग कथी लिए थे, भुजा लिए थे, और उसके बीच वाला कोण लिए थे ना। तो आज उसका ट्रिक उल्टा है, क्या लेना है, आज दुगो और उसके बीच वाला भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनकी अंतरित भुजा यानी बीच वाला भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके अंतरित भुजा की कथी हो बराबर हो, यानी जैसे एक त्रिभुज में लीजिएगा वैसे दूसरा त्रिभुज में होना चाहिए, यानी उसका संगत कोण उसमें भी होना चाहिए बराबर, और उसके अंतरित भुजा यानी बीच वाला भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी संगत कोण संगत भुजा का होना चाहिए बराबर। दो को संगत भुजा लेंगे, एगो सॉरी दो को संगत कोण लेंगे, एगो संगत भुजा लेंगे जो बीच वाला होगा। ठीक है, बराबर होगा तो क्या होगा, वे त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ऐसा आपको बता देना है। ठीक है, तो हम क्या समझे कि दे दिया है, कैसे दिया है, दिया है कि दो गो त्रिभुज है ना, कै गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज है। ठीक है बुआ, दो गति है त्रिभुज है, एगो ई है और एगो भाई ई है। नाम दे दे इसका, ए बी सी पी क्यू आर, दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा था देख लीजिएगा, लेकिन हम सेम समझ के बनाए। ठीक है रे, आइए तो दिया है ए बी सी कथी, ए बी सी तथा कथी पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, कथी है जिसमें दो मतलब कथी है, दो त्रिभुज है जिसमें क्या कोण दिया बराबर, दो को ना। तो मान लेते हैं एगो कोण ई ले लेंगे, एगो ई ले लेंगे। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा, ई वाला होगा, ऐसा कौन हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कौन कथी के, पी क्यू आर के, और फिर कौन ए सी बी बराबर कौन कथी के, पी आर क्यू के, और बोला कथी इसके अंतर्गत भुजा, इसके अंतर्गत भुजा यानी ये है ना, भुजा लेना होगा। इसमें ही लेंगे तो इसका संगत भुजा कौन लेना पड़ेगा, ई वाला, यानी ई लेंगे तो ई लेना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात बी सी बराबर कथी क्यू आर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सर्वांगसम होगा त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के। ठीक है, पी आर क्यू के, पी क्यू आर के। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ समझेंगे, देखेंगे, देखिएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति, ठीक है, चलिए उत्पत्ति अब हम लोग देखेंगे। फिगर देखिए आप लोग और से, ठीक है, फिगर देख लिया सब, अच्छा। उत्पत्ति में क्या देखेंगे समझिए, इसमें और इसमें रिलेशन खोजते हैं। ठीक है, उत्पत्ति यहाँ देखना है तो इधर देख रहा है, गजब हाल है। तो इधर बोर्ड पे ई ए बी और पी क्यू में क्या क्या रिलेशन हो सकता है बताएगा सर। या ए बी पी क्यू का हो सकता है, बराबर हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा ए बी जो है पी क्यू से बड़ा हो सकता है, या ए बी जो है पी क्यू से छोटा हो सकता है। और कुछ होगा, और कुछ नहीं होगा, तीनों को ना बात हो सकता है। एक तो बराबर हो सकता है, ए बी पी क्यू बराबर हो सकता है, ए बी बड़ा हो सकता है पी क्यू से, या ए बी छोटा हो सकता है कथी से, पी क्यू से। यानी हम लोग उत्पत्ति में क्या देखिए
कि ए बी बराबर हो सकता है कथी से, पी क्यू से, या ए बी जो है बड़ा हो सकता है कथी से, पी क्यू से, या ए बी जो है छोटा हो सकता है कथी से, पी क्यू से। तीन गो चीज हो सकता है। इन तीनों चीज को लेकर के केस 1 केस 2 और केस 3 करके आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों लेकर के त्रिभुज को सर्वांग साबित आपको करना पड़ेगा। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग केस 1 लेंगे। कैसे लेंगे, केस 1। केस 1 में क्या है, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ए बराबर कैसे लेना है हमको, पी क्यू लेना है। ए बराबर कैसे लेना है आपको, केस 1 में ए बी बराबर लेना है आपको पी क्यू। कैसे लेना पड़ेगा, ए बराबर पी क्यू। हाँ, ए बी बराबर कैसे लेना हुआ, ए बी बराबर पी क्यू लेना है। ठीक ना, ए बी बराबर कैसे लेना है आपको, ध्यान रखना। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज कथी में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, गौर से देखिएगा आप लोग गौर से देखिएगा कि गौर से देखिएगा कोण ए बी सी बराबर दिले है कौन कथी के, पी क्यू आर के। कथी कहले है, दिया। ठीक है, ए बी सी बराबर पी क्यू आर दे दिया। ठीक है, चलिए इतना चीज दिले है ना हो। उसके आगे फिर देखिएगा, पहले ऐसा करो, इसको ले लो, ए बी ले लो। कथी, ए बी, पहले ए बी ले ले, ए बी लिया है ना, इसलिए इसको ले लीजिए पहले। ठीक है, ये लिया ना पहले, ए बी बराबर कथी, पी क्यू। ठीक है, केस 1 से लिए हैं हम लोग। और यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर कथी है, कोण पी क्यू आर। ये कथी कहले है, दिया है। और साइड में फिर देखिए कौन कथी, सॉरी भुजा कथी, बी सी बराबर कथी दिले, ये भी कथी कहले, दिख रहा है। तो गौर से फिगर में देखो, साइड एंगल, फिगर में देखिए, अब इसी को फिगर में देखिए, साइड है, फिर कौन लिया, बी, बी बीच वाला कौन होगा, ए है ना, तो साइड एंगल, फिर बी सी है, साइड होगा, साइड एंगल साइड। उसमें देखो आ जाओ, पी क्यू साइड, भुजा को साइड बोलते हैं ना रे, कौन क्यू है तो ये वाला हो गया, तो साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज कथी कर दिए हम लोग, सर्वांगसम कर दिए, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के। कैसे, तो साइड एंगल साइड, सर्वांग 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 समता अभिगृह से। बोलिए, अरे अनहर आदमी यहाँ एंगल साइड एंगल लग रहा है, नहीं ना, हाँ एंगल साइड एंगल आपको दे दिया है, ये चीज दिया है आपको। ठीक है ना, ये चीज आपको दिया है ना, दिया रे कहने गया रे, एंगल दिया, साइड दिया, एंगल दिया ना, समझे। ई ई और ई आपको, सॉरी हम लोग दो एंगल दिले है ना, देखो ये एंगल दिया, इसके बीच वाला साइड दिया, एंगल दिया, इसके मदद से आपको साबित करना है कि त्रिभुज कथी होगा, सर्वांगसम। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक आए, चलो। तो यहाँ पे एक तो त्रिभुज एक केस से साबित हो गया ना रे। और दूसरा केस से हम लोग साबित करेंगे, तो उतार लो पहले इतना, इसमें तीनों केस से साबित करना पड़ेगा त्रिभुज सर्वांगसम। ठीक है, तो एक केस तो साबित हो गया, अगला उतारिए तो बता रहे हैं जल्दी। चलिए बुआ, अब जो है हम लोग केस 2 की ओर चलेंगे। ठीक है, ये पहला तो प्रूव हो गया, आए हो गया ना। अब जो हम लोग केस 2 लेंगे, दिख रहा है इधर हो, आए दिख रहा है। केस 2 में क्या है देखिए, तो यहाँ पे ए बी बड़ा है कथी से, ए बी जो है बड़ा है कथी से, ये बड़ा का चीज ना पता है ना, यानी ए बी जो है बड़ा है कथी से, पी क्यू से। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि तीनों में ज्यादा से कथी रिलेशन होगा, मतलब ए बी या पी क्यू में रिलेशन क्या हो सकता है, तो बराबर का हो सकता है, बड़ा का हो सकता है, या छोटा का हो सकता है। तो बराबर वाला से साबित कर दिए, बराबर लेके हमने सर्वांगसम साबित किया, अब बड़ा लेके सर्वांगसम साबित करना है। चाहिए रचना करेंगे, अब कथी करेंगे, रचना क्या करेंगे समझिएगा। रचना करेंगे कि ए बी पर, कथी पर, ए बी पर
एक बिंदु ए डैश लिया, ए डैश इस प्रकार लिया, ए डैश इस प्रकार लिया कि ए डैश बी जो है, सॉरी ए डैश बी, गलती से ना दे डैश, ए डैश बी जो पी की कथी है पूरा बराबर है, ए डैश बी जो पी की कथी है बराबर है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं समझो, ए डैश बी जो पी की कथी है बराबर है, और ए डैश से सी को मिलाया तथा ए डैश से सी को मिलाया कथी किया मिलाया। अब देखिए जो लिखे उसको समझिए, क्या कि ए बी पर एक बिंदु ए डैश लिया, इस प्रकार लिया, ए बी पर एक बिंदु ए डैश इस प्रकार लिया कि ए डैश बी जो पी की कथी है बराबर, इन्हें लिखे रे, ए बी पर एक बिंदु ए डैश इस प्रकार लिया कि ए डैश बी जो है पी की कथी है बराबर, यानी इतना जो है ये इसके बराबर हो गया। और बाद में कथी किए, ए डैश से सी को कथी किया मिला दिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? डैश से मिलाना, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत आए तो ये काम जो है कथी करो, आप सेकेंड फिगर बना के करो, ठीक है। आप जो ये काम सेकेंड फिगर बना के कीजिएगा, हम भी कर ले सेकेंड फिगर बना के आए। चलो हम इधर बना दे, चलो इधर बना देते हैं, ठीक है। ये था हाँ ए बी सी, ठीक है ना, ए डैश सो कथी करो भाई, ठीक है बुआ, आई पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हटा दे, चलो कोई दिक्कत आए। चलो क्या किया समझ में आया रे? रचना में क्या किया कि ए बी पर एक बिंदु लिया जिसका नाम ए डैश दिया, और ए डैश इस प्रकार लिया कि ए डैश बी जो है पी कथी होगा बराबर, ए डैश से सी को मिला दिया। आइए अब देखेंगे त्रिभुज कथी में दिख रहा है, इधर त्रिभुज ए डैश बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो गौर से हम लोग देखेंगे, ए बुआ ध्यान दीजिए, गौर से हम लोग देखेंगे, कुछ हम लोग को मिला हुआ है ऑलरेडी कि ए डैश बी, ए डैश का थी, देखो ई कौन हमको लेना है, समझा, ई कौन लेना है हमको, तो ए बी सी बोलो, है ए बी सी दे ले ना, देखो गौर से, तो ए बी सी बोलो या ए डैश बी सी बोलो, बात कथी है सेम हो गया। तो लिख सकते हैं, अभी मत लिखो तू लोग, ए डैश बी सी बराबर कौन कथी पी क्यू आर, अभी कथी कर ले है समझ जावन कैसे दिले है से। चलो ठीक है, साथ में भुजा कुछ दे ले है, भुजा रुजा पहले भुजा लिख लो, बार हम कोन में लिख देते हैं, पहले भुजा लिख दो, कैसे लिख दो बीसी दे लेना, बीसी नहीं बीसी अभी नहीं लिखेंगे, रुक जाइए, लिखेंगे बीसी भी लिखेंगे, लेकिन रुक जाइए तनका दे। अभी जो है हम लोग बराबर कथी लिए रचना से, ए डैश बी बराबर कथी पी कथी से, अरे ए डैश बी बराबर पी की रचना से ना। अब जो कोन लिखे थे कथी लिखे थे, ए डैश बी यानी ए डैश कोण बी सी, यानी कोण ए डैश बी सी बराबर कोण का थी ए बी, सॉरी पी क्यू। कुछ बात चल रहा है, क्या है भाई, बात मत करो, लेट आता है या ऊपर से बात कर रहा है, दिया है हो गया। साथ में बीसी भी दिले है, बीसी कैसे दिले है क्यू आर, ये भी दिया है ना। अब गौर से देखिए, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो त्रिभुज ए डैश बोले ए डैश बी सी सर्वांग हो गया त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के, कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता अभी गृह से पूरा। यहाँ कोई दिक्कत, लाइट कट गया ना, अभी रुक जा भाई।
अब देखो गौर से, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण संगत भुजा कथी होते हैं? तो हमको जो जरूरत होगा वो ले लेंगे। तो हमको जरूरत है ए सी बी दे ले था, तो ए सी बी दे ले था, लेकिन ई त्रिभुज जो साबित हुआ, ई त्रिभुज साबित हुआ है, इसमें ई त्रिभुज जो साबित है इसमें ए सी बी लेना उचित नहीं हुआ, क्योंकि ए सी बी लीजिएगा तो ये पूरा हो गया, ये पूरा, ए डैश सी बी लीजिएगा तो पूरा ना होगा, कथी होगा? इतना ही तक लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो हम लोग लेंगे कौन? ए डैश, ठीक ना, सी, ए डैश सी, ए डैश सी बी, यानी इतना है ना, बराबर कौन इससे ना, तो पी क्यू बोले पी आर क्यू, पी आर क्यू कथी हो गया? सी पी सी टी से संगत कोण बराबर है ना, तो सी पी सी टी लिखते हैं। त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सी पी सी टी लिखते हैं ना भाई, जब संगत कोण बराबर लेते हैं तो। अब गौर से देखिए, चूंकि गौर से देखिए आप लोग पहले से दिले है ना, कथी दिले आपको पहले से? गौर से देखो, कोण ए सी बी बराबर कोण, कोण लगा दो, कोण पी आर क्यू, ये दिले है कि नहीं? देखो गौर से, दिले है ना, कथी कल दिया है, कहाँ दिले देख लो भाई, है ना। अब गौर से देखो, ये दोनों पक्ष बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर है ना, अर्थात ई भी बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण ए डैश सी बी बराबर कथी होगा? कोण ए सी बी। अब गौर से देखिए, ए डैश सी बी, ए डैश सी बी यानी इतना आ रहा है, ठीक है, और ए सी बी इतना आ रहा है, इतना ही, इतना कैसे बराबर हो सकता है? यानी जरूर कुछ ना कुछ कथी है? गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि एक्चुअल में जो ये पॉइंट माने थे ना, ये जो पॉइंट हम लोग माने थे, ये पॉइंट इतने ना था, बल्कि कहा था? इतने ही था, ठीक ना। और पॉइंट के ऊपर पॉइंट रहता है तो उसको कथी बोलते हैं हम लोग? संपाति बोलते हैं, समझा गया ना। यानी कह सकते हैं पॉइंट जो है इसी पॉइंट पर है, ठीक ना, अर्थात कह सकते हैं ए डैश और कथी ए, कथी है? एक संपाति है, कथी है? संपाति है, संपाति है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उतारिए तब आगे बता रहे हैं, उसको मिटाएंगे तो, ठीक है। तनका लिख दे, संपाति लिख दे रे, यानी कह सकते हैं ए डैश ए कथी है? सुनो भाई, ए डैश और ए कथी है? संपाति है। यानी हम समझ गए कि ए डैश और ए संपाति, अर्थात जहां ए है होती है ए डैश बी है, यानी हम कहे ए डैश बी बोले, समझो रे, ए डैश बी बोले, ए डैश कथी बोलो? बी बोले, या ए डैश की जगह पे कथी लिखे? ए लिखे, और बी दोनों कथी जगह? संपाति, बराबर बोले, बराबर हो जाएगा। और गौर से देखो, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना रे। चलो अब इसी को हम लोग दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, ए बी के बराबर में कथी है? ए बी के बराबर में, इसी को तनका सा जगह नहीं, इसी को तू सब नीचे लिख लेना, ए बी के बराबर में हम लोग कथी भी लिख सकते हैं? पी क्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ए बी के बराबर में पी क्यू भी दे ले है ना, किधर है? किधर है? हाँ, ए डैश, यानी कह सकते हैं इसी को इसी में लिख दे का हम तीनों, हाँ, ए डैश बी बोलो या कथी बोलो? ए बोलो, बात बराबर हो गया। और चूंकि ए बी के बराबर में कथी है? ए बी के बराबर में कथी है? पी क्यू है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए डैश बी ही बराबर कथी? ए बी, और ए बी के भी बराबर कथी है? पी क्यू, है ना भाई? देख रहा है यहाँ पे ए डैश बी के बराबर पी क्यू है ना रे, और ए डैश बी और ए बी दोनों बराबर हो गया, तो ये बराबर में मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर भी इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये दोनों के बराबर में इसको भी कर दी है। अब तनका सा रुकेगा तो यहो काम हो जाएगा, करा दे क्या? देखिए तो साबित करूं, 3 को साबित करना है, तो ये अभी दूसरा का साबित नहीं ना हुआ है, इधर लिखे, इधर दिख जाएगा ना। तीसरा का होते साबित, हाँ, ये तो लिख ले है ना, केस 1 तो लिख ले, इधर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसको मिटा देना, सही बोला, इसको मिटा सकते हैं ना। हाँ चलिए मिटा दे इसको, केस 3 ध्यान रखना ही बोला खाली, ठीक है, केस 3 खाली ध्यान रखना, ठीक है। चलो इधर लिख रहा है, ठीक है। और देखना त्रिभुज कथी में? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में? पी क्यू आर में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ए बी बराबर कथी हो गया बुआ? ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू अभी साबित कर किए ना, हाँ साबित कर चुके हैं, है ना। और साथ में कौन ए बी
सी बराबर दिले है ना कथी के नहीं बोला सब ए बी सी बराबर कथी के दिले है पी क्यू आर के ए बी सी बराबर दिले है कथी के पी क्यू आर के साथ में बी सी बराबर कथी दिले क्यू आर ए भी दिया है नहीं दिख रहा है बी सी बराबर क्यू आर दिले है तो त्रिभुज कथी होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता अभी गृहित से ठीक है केस 2 भी कथी हो गया साबित हुए कैसे उतारना भाई साहब तब यहाँ से ठीक है फिर से त्रिभुज एबीसी में किए ए बी या पी क्यू कथी हम लोग यहाँ बराबर लिया है ना ए बी पी क्यू बराबर लिया है इसलिए इतना करना पड़ेगा केस 2 भी साबित अब केस 3 बच गया उतारा बोले थे कि इतना ही में क्लास छोड़ना पड़ेगा यानी इसको साबित करें केस 3 छोड़ना पड़ेगा टाइम हो गया ज़्यादा और यह तनहार कैसे हो गए लाइट नहीं है धुंधला भी देख रहा था चलो उतारो अब बहुत छूट गया है चलिए ध्यान दीजिएगा सब अरे हिल गए लोग फिर कैमरा का नहीं नहीं ठीक है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए हो गया जैसे ई केस 2 साबित हुआ है उसी तरह से केस 3 भी साबित होगा थोड़ा सा चेंजिंग हुआ कभी छूट गया था यहाँ कौन और कुछ फिर वहां पे एक कार्ड छूट गया है वो सर लिख ले तो ना सर्वांग समता ठीक तो है कहाँ अरे उसको पढ़ो ना कथी लिखा ए अभी गिरी हो गए चलो ठीक है मिटाए अब ना वाला मिटाओ इधर मिटाए हाँ हाँ मिटाओ केस 3 लिखिएगा ये वाला जिसको ध्यान दिया है वो उसको केस 3 आराम से समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम है चलो वो लिखेंगे केस 3 कथी केस 3 केस 3 क्या है कि ए बी जो है छोटा है कथी से पीक्यू से पी क्यू से बताओ सही लिखा है अनम नहीं गड़बड़ है गड़बड़ है ए बी जो है छोटा है पी क्यू से तो इस तरह से होगा है ना जिन्ने बहुत फूलते उन्हें बड़ जिनने चोंच रहेगा उन्हें छोट छोट हाँ जिन्ने बहुत फूलते उन्हें हाँ बड़ हाँ चलिए ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए रचना करेंगे हम लोग कथी करेंगे हाँ रचना देख लो एक बार इतने समझा देते हैं हम रचना में देख लीजिए क्या कर रहे हैं ऐसे ए कथी कर दे पर चलो अरे ध्यान दो ना इधर तू सब कथी एगो कीड़ा के चक्कर में पड़ल है चलो समझो भाई ध्यान दो इधर सब हो गया इसका नाम है ए बी सी पी क्यू और आर रचना क्या करेंगे समझो रचना क्या करेंगे समझो भाई रचना इस तरह से करेंगे कि ए बी को आगे तक बढ़ाएंगे ठीक है ए बी को कहाँ तक बढ़ाएंगे आगे तक ठीक है यहाँ तक बढ़ा दिए ठीक है इसका नाम दे दिए ए ए डैश और फिर इसको कथी किए बी सी पे मिला देंगे इसको कुछ है भाई मिलाने वाला स्केल है बड़का स्केल है किसी के पास ये वाला लीजिए इसी से बात काम पूछा चलाइए। जो है दे तो और डबल बना देते हैं ना ताकि मिलाने में बन जाए आए ले डबल डबल संपाती है लेकिन ठीक है मान लो ये पॉइंट का नाम कैसे हो गया ए डैश। डैश ठीक है तो रचना में क्या लिखेंगे हम लोग रचना में इस तरह से लिखेंगे कि बी ए को चाहे ए बी को ना बी बोलो चाहे कथी बोलो ए बी बोलो तो ए बी को ए बी को आगे ठीक ना ए डैश तक इस प्रकार बढ़ाया इस प्रकार बढ़ाया
बढ़ाया की ठीक ना, बढ़ाया की ए डैश बी कथी ए डैश बी बराबर है कथी के पीकी के, और तथा है ना बुआ ऐ सुनो, तथा ए डैश से सी को मिलाया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आप देखेंगे त्रिभुज कथी में ए डैश बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। गौर से देखिए, देखो रे लिखना बंद करो, ये त्रिभुज जो बन रहा है ना ये दोनों में देखेंगे तो गौर से देखिए, ई वाला कोण जिसका नाम ए बी सी बराबर पी क्यू आर दिले था ना, यदि हम इसको कर दे ए बी सी की जगह पे ए डैश बी सी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा रे, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए लेकिन पहले हम लोग ले लेंगे ए डैश कथी बी बराबर कथी पी क्यू, कथी से रचना से ए डैश बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये कथी का ले है, अब पहला देले है ए बी सी देले, आप ए डैश लिख दे तो ए बी सी बोले तो यही ना होगा रे, ए डैश बी सी बोले तो यही ना होगा, तो बात सही हो गया, वही कौन ना हो रहा, ठीक है। और साथ में बी सी देले है बराबर कथी बी सी क्यू आर, ये भी देले था हम मिटा दिए ना, है क्या है। तो त्रिभुज कथी होगा ए डैश बी सी बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृह से। देखो फिगर में देखो, साइड हो गया, साइड मतलब भुजा, एंगल साइड, इधर देखो साइड है पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर ये वाला एंगल है, और फिर साइड है साइड एंगल, ठीक है। अब देखो गौर से देखो, अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है तो संगत कोण बराबर हो जाएगा संगत भुजा भी बराबर, संगत कोण हमको लेना है, तो संगत कोण इसमें क्या चलेगा ए डैश सी बी, चूंकि कोण ऐसे लिखेंगे कोण ए डैश सी बी यानी पूरा, ठीक है ना, बराबर कथी होगा पी आर सेम बनना है कि ना पी आर क्यू, कथी से सिंप्लिसिटी से। फिर लिखेंगे चूंकि कोण ए सी बी बराबर दिले कथी कोण पी आर क्यू, ये दिले है, गौर से देखो दिले है कि नहीं, यहाँ है ना। अब गौर से देखो ये वाला पक्ष बराबर है, ये पक्ष बराबर ना हो जाएगा, इसलिए कोण ए डैश सी बी बराबर कोण ए सी बी, यानी कहने का मतलब फिर वही बात ए डैश सी बी यानी ये पूरा है ना, ये पूरा और ये इतना बराबर कैसे हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट था यहीं पे रहा होगा, यहीं पे रहेगा तब नहीं दोनों कोण एक एक मतलब ये दोनों ई वाला घसा के यहाँ पे चला गया तब नहीं दोनों बराबर हो जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ ना होगा, कहाँ था यहीं पे था, यानी पॉइंट के ऊपर पॉइंट है मतलब गति है संपाति, यानी लिख सकते हैं ऐसे भी देखने में लगे त्रिभुज पर से त्रिभुज। अतः अब बुआ सुनो, भाषा लिख सकते हो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अतः ए डैश और ए ना कथी है संपाति है, ठीक ना, समझा बुआ संपाति है। अब संपाति है तो वह बात ए डैश बी लिखेगा ना यहाँ पे ए डैश बी बराबर कथी पी क्यू, तो ए डैश बी बराबर पी क्यू हो गया ना बुआ, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे ए डैश बी सॉरी ए डैश पी बाद में लिखेगा, यानी ए डैश कहते बी, आई दोनों पॉइंट चला यानी कह सकते ए डैश बी हो गया ना, तो ए डैश बी बराबर होगा ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, यानी इतना बराबर जो था इतना हो गया क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर चला है ना, तो ए डैश ए बी लिखो चाहे ए बी लिखो बात कथी है सेम है, ए डैश ए बी लिखो या ए बी लिखो बात कथी है, यानी दोनों बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश बी के बराबर में हो गया कथी ए बी, और ए डैश बी के बराबर कुछ है रचना से पी क्यू है, यानी तीनों कथी हो गया बराबर हो गया ना। अब त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज कथी में पी क्यू आर में, तो ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर अभी साबित कर चुके हैं, कोण ए बी सी पी क्यू आर देले है, बी सी बराबर क्यू आर भी कथी है
त्रिभुज एबीसी सर्वांग कथी के पी क्यू आर के साइड एंगल हम पूरी तरह सेम होगा, तो इसलिए हम कहला जा करने फिर काम करना पड़ेगा, तो कहला जा करने हो गया ना। तो ये फिर से उतारना पड़ेगा केस कहाँ तक 3 तक, यहाँ तक, ठीक ना। फिर से प्रमाणित हो गया, केस 3 को भी लेकर हमने प्रमाणित कर दिया, ठीक है। कहाँ से, ये पूरा से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या जाना कि एंगल साइड एंगल के मतलब एंगल साइड एंगल दिले रहता है तो त्रिभुज कथी होगा, सर्वांग सम। यानी दो को जो है आपको कोण देगा उसके बीच वाला भुजा देगा तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, ठीक है। और आप लोग इसका अभ्यास करके आइएगा, कल वाला जो बताते हैं उसका भी अभ्यास करके आइएगा, ठीक है। हाथ से बनाओ, थोड़ा जल्दी बनाओ, ठीक है, रहने दो आज भर।